हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया है अब तक का सबसे बड़ा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, साथ ही चाइना भारत विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत को चाइना से जीतते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े बड़े हेडलाइंस। जहां पर पहली बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों आपको, जहां पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नक्शे को लेकर दिया सबसे बड़ा झटका। जहां पाकिस्तान की इमरान सरकार की आत्मा बाहर निकल आई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है, साथ ही बताएंगे आपको जहां पर बौखलाए चाइना पर अमेरिका का तंज। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने क्या कहा चाइना को धमकी सहित, ये भी पूरी खबर बताएंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर पैगंबर के कार्टून विवाद को लेकर बांग्लादेश में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। जी हां दोस्तों, पूरी खबर क्या है ये भी बताएंगे। साथ ही अब अमेरिका जा रहा है अपना नया दूतावास खोलने इस देश में। जी हां दोस्तों, वो कौन सा देश है सब क्लियर करेंगे आपके सामने। साथ ही चाइना और अमेरिका की तर्ज पर अब बनेगी हमारी भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, किस प्रकार से अब नया फैसला लिया गया है हमारी भारतीय सेना की ओर से, जरूर बताएंगे दोस्तों आपको। जो ये नया तौर तरीके अब हमारे भारतीय सेना में चेंज होगा, जरूर बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बिहार चुनाव से खबर आ रही है दोस्तों, वो भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। साथ ही अगर आप भी अपने अकाउंट में 6,000 रुपए चाहते हैं दोस्तों, तो 31 मार्च तक हर हाल में करना होगा आपको ये काम। वो क्या काम है ये भी बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर केंद्र सरकार का कर चुकाने वालों के लिए बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सारी चीजें क्लियर करेंगे इस न्यूज में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के नक्शे से हटाए कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दोस्तों हमारे चैनल पर आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया गया है सऊदी अरब की ओर से। जहां पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की अपनी अध्यक्षता के लिए 20 रियाल का एक बैंक नोट जारी किया है, और इस बैंक नोट पर प्रदर्शित विश्व मानचित्र में गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में नहीं दिखाया गया है दोस्तों। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने ट्वीट करके बताया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से पूरी तरह से हटा दिया है। उन्होंने एक तस्वीर में ट्वीट करके ये बात लिखी है दोस्तों कि सऊदी अरब का भारत को दिवाली का तोहफा, पाकिस्तान के नक्शे से गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इस बड़े खबर पर जम के कमेंट आना चाहिए दोस्तों आप लोगों के, अगर आप भी मानते हैं कि ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका और सऊदी अरब की तरफ से भारत को दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें तोहफा स्वीकार है कमेंट करके जरूर लिखिएगा दोस्तों। और पाकिस्तान के बारे में तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि बौखलाए चाइना का अमेरिका पर तंज। कहा भारत के साथ LAC पर तनाव जो है वो द्विपक्षीय मुद्दा है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की तरफ से बुधवार को गलवान हिंसा का जिक्र करने के साथ ही LAC पर चाइना के साथ सैन्य तनाव के बीच भारत के समर्थन में खड़े रहने के उनके बयान ने बीजिंग को काफी बेचैन कर दिया है। उसने बुधवार को कहा कि भारत चाइना सीमा विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इस पर बातचीत चल रही है। चाइना ने आगे कहा कि वॉशिंगटन की
हिंद प्रशांत नीति आउटडेटेड शीत युद्ध रणनीति में धकेलने की है। जी हाँ दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय नई दिल्ली में मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की उस टिप्पणी पर जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि एलएसी पर चाइना के साथ जारी सैन्य गतिरोध के बीच अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के इस बयान का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा, और चाइना के इस बौखलाहट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें कि पैगंबर कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देशों में भड़का गुस्सा, बांग्लादेश में इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून विवाद में मुस्लिम देशों और फ्रांस के बीच मतभेद गंभीर रूप लेता जा रहा है। मुस्लिम देशों की सबसे ज्यादा आपत्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम संकट में है। इस बीच पैगंबर के कार्टून के प्रदर्शन के विरोध में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक इस्लामिक समूह के लगभग 10,000 लोगों ने मंगलवार को जुलूस निकाला और दुनिया भर के मुसलमानों से फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करने का आग्रह किया है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रेसेप एर्दोगान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान की आलोचना की है और कहा है कि फ्रांसीसी के मानसिक जांच की जरूरत है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस बयान की दुनिया भर के मुस्लिम देशों में आलोचना हो रही है दोस्तों। इसमें सऊदी अरब और ईरान भी शामिल है जो तुर्की के विरोधी माने जाते हैं। मलेशिया ने कहा कि वो मुस्लिम के प्रति खुलेआम बढ़ती आक्रामकता से बहुत चिंतित है। पाकिस्तान ने भी फ्रांस की कड़ी निंदा की है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि फ्रांस में जो कुछ भी हुआ वो एक संजोग ही था और इन सभी मुस्लिम देशों का गुस्सा बिल्कुल नाजायज है और फ्रांस के साथ में अमेरिका भारत जैसे देश आने चाहिए, एकजुट होना चाहिए फ्रांस के साथ। तो आप भी कमेंट सेक्शन में फ्रांस के समर्थन में है हम जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो मालदीव में अपना दूतावास खोलेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माइक पोम्पियो ने बताया। इस बात को बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को घोषणा की कि अमेरिका मालदीव में एक दूतावास खोलेगा। पोम्पियो ने हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित मालदीव के नेतृत्व के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने कुछ सप्ताह पहले एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौता किया था। मालदीव के लिए अमेरिकी दूतावास सेवाएं वर्तमान में श्रीलंका के कोलंबो स्थित अमेरिकी दूतावास से उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो हिंद महासागर में चाइना की बढ़ती आक्रामकता, श्रीलंका ने अमेरिका को दिया बड़ा आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच श्रीलंका ने अमेरिका को बड़ा आश्वासन दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा कि उनका देश विदेश नीति के मामले में हमेशा तटस्थ नीति अपनाएगा और वो महाशक्तियों के गुटों के बीच चल रहे संघर्ष में शामिल नहीं होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति का बयान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात के बाद आया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में श्रीलंका ने अमेरिका को आश्वासन दिलाया है दोस्तों कि वो इन किसी भी तरह के संघर्ष में शामिल नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि श्रीलंका की तरफ से आश्वासन बिल्कुल सही है और चाइना के साथ संलिग्ध नहीं होगा श्रीलंका, तो आप भी कमेंट सेक्शन में श्रीलंका के बारे में 2 बातें जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो पैगंबर मोहम्मद कार्टून पर एर्दोगान आक्रामक, कहा पश्चिमी देश इस्लाम पर हमला कर छेड़ना चाहते हैं जंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर ये दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर तुर्की और फ्रांस के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पहले पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई है। वहीं अब फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्दो ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का ही कार्टून बना दिया दोस्तों, जिसे लेकर नए सिरे से बवाल खड़ा हो गया है। इस पर तुर्की ने कहा था कि फ्रांस के खिलाफ कूटनीतिक और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अब एर्दोगान ने यह भी कहा है कि पश्चिमी देश इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप एर्दोगान का कितना खंडन करते हैं इनकी बातों का जरूर बताइएगा और तुर्की को जल्द से जल्द अन्य देशों को मिलकर निपटा देना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो देश की सुरक्षा संभालने के
अंदाज से रक्षा मंत्री हुए प्रभावित, सेना की कर दी इसको लेकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, देश की सुरक्षा संभालने के अंदाज से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काफी प्रभावित हुए हैं दोस्तों। उन्होंने बुधवार को शीर्ष सैन्य कमांडरों को संबोधित करते हुए सेना की काफी तारीफ की। राजनाथ के बयान को पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के सीधे संदर्भ में देखा जा रहा है। सोमवार को शुरू हुए 4 दिवसीय सम्मेलन में शीर्ष सैन्य कमांडर चाइना के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की युद्धक तैयारियों के साथ ही जम्मू कश्मीर में स्थिति की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों की भुजाओं को मजबूती देने के लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। राजनाथ ने ट्वीट करके कहा कि नई दिल्ली में आज सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। मौजूदा सुरक्षा माहौल में भारतीय सेना द्वारा उठाए गए कदमों पर मुझे बेहद गर्व है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको अपने भारतीय सेना के सुरक्षा संभावनाओं को संभालने के अंदाज कितना पसंद है दोस्तों, और कितना भरोसा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं तो, और देश के लिए सोचते हैं दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 16 राफेल लड़ाकू विमान अप्रैल 2021 तक हो जाएंगे भारतीय वायुसेना में शामिल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बेड़े में 16 राफेल लड़ाकू विमान अप्रैल 2021 तक शामिल हो जाएंगे, जिससे इसकी ताकत में और इजाफा होगा। वायुसेना के पास पहले से ही 5 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद है, जो अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रॉन 17 में शामिल कर लिए गए हैं। फ्रांस का सबसे बड़ा जेट इंजन निर्माता साफरान भारत में लड़ाकू इंजन और कल पुर्जे बनाने के लिए तैयार हो गया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी राफेल का भारत में दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों, तो स्वागत है राफेल भारत में। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो हमारे आर्मी चीफ जनरल नरवणे 4 नवंबर को नेपाल का करेंगे दौरा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के साथ रक्षा, सुरक्षा और समग्र संबंधों को मजबूत करने के इरादों से भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 4 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचेंगे। नेपाली सेना अध्यक्ष जनरल पूर्ण चंद्र थापा के निमंत्रण पर भारतीय सेना प्रमुख नेपाल का दौरा करेंगे। ऐसे समय में जब नेपाल भारत के संबंध पिछले साल नवंबर से शुरू हुए सीमा विवाद के कारण सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गया है। सैन्य प्रमुख नरवणे का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नेपाल द्वारा एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में भारी तनाव देखा गया है और तनाव आ गया है। इसके बाद से भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये दौरा चीफ जनरल का सफल होने वाला है दोस्तों नेपाल जाकर के? क्योंकि नेपाल का पूरा मन चाइना की तरफ पसर गया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है, और नेपाल को अपने नेपाल को कैसे वापस लाया जा सकता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर सुझाइएगा। साथ ही एक और खबर की माने तो असहज हंसी को लेकर आलोचनाओं में फंसी कमला हैरिस, लाफ्टर क्यों उनके लिए बेस्ट मेडिसिन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और सीनेटर कमला हैरिस को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत रिपब्लिकन से कड़ी आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ा। दरअसल हैरिस ने लेफ्ट की ओर उनके कथित झुकाव को लेकर एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल का जवाब जोरदार हंसी से दिया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो चाइना अमेरिका की तर्ज पर अब बनेगी हमारी भारतीय सेना। सीडीएस जनरल रावत को सौंपी गई नई कमांड बनाने की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही एक्सक्लूसिव खबर आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिल रहा है दोस्तों। आपको बता दें अब भारत की तीनों सेनाओं का पुनर्गठन चाइना और अमेरिका की तर्ज पर किया जाएगा।
दुनिया में बदलते युद्ध के पारंपरिक तौर तरीके और मॉडर्न वॉर को देखते हुए तीनों सेनाओं को एक करने का फैसला लिया गया है। इन्हीं तीन कमांड्स की अंतरिक्ष से लेकर साइबर स्पेस और जमीनी युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान से निपटने के लिए अलग से एक कमांड बनेगी। सेना के थिएटर कमांड्स की व्यवस्था सिर्फ चाइना और अमेरिका में है। फिलहाल ये रोड मैप तैयार किया गया है जिसे 2022 तक लागू किए जाने पर भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी के समय में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के अपने अपने कमांड्स हैं, लेकिन पुनर्गठन होने पर हर थिएटर कमांड में भारत की तीनों सेनाओं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना की टुकड़ियां शामिल होंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस नए बदलाव का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अपने मोदी सरकार पर कितना भरोसा, अगर वो इस प्रकार के बदलाव कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि वो सही ही होगा, कितना भरोसा है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिकी यूएस इलेक्शन 2020 से जुड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर नतीजे पक्ष में अगर नहीं आए तो भी कुर्सी आसानी से नहीं छोड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, आइए बताते हैं आपको पूरी खबर क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल पर संशय बढ़ा दिया है कि क्या 3 नवंबर होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जो भी नतीजा आएगा उसे वे स्वीकार कर लेंगे। ट्रंप ने मंगलवार को पहले एक ट्वीट में डाक से हो रहे मतदान की वैधता पर शक जताया। उन्होंने कहा कि पूरे अमेरिका में मेल इन बैलेट में बड़ी समस्याएं और विसंगतियां उभरी हैं। उनके इस दावे को ट्विटर ने तुरंत विवादास्पद मार्क कर दिया और ये चेतावनी दी कि इस ट्वीट में कही गई कुछ बातें गुमराह करने वाली हो सकती हैं। ये ट्वीट करने के बाद ट्रंप चुनाव प्रचार पर निकले तो एक रैली में उन्होंने कहा कि ये चुनाव वे सिर्फ तभी हार सकते हैं जब बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी हो। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नतीजों के बाद सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का वादा करने से इनकार कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या आप भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे अगली बार, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो अमेरिका ताइवान को देगा चाइना तक मार करने वाली 400 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आ रही है जहां पर अमेरिका ताइवान को हार्पून के 100 सिस्टम देगा। इस डील में 400 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें शामिल हैं। इस मिसाइल की रेंज करीब 125 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है दोस्तों। इस मिसाइल में जीपीएस लगा हुआ है जो बिल्कुल सटीक हमला करता है और 500 पाउंड का बम बरसाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका चाइना तनाव, भारत चाइना तनाव और ताइवान के साथ जो चाइना का तनाव है, इसको लेकर अमेरिका ने बड़ी मदद सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलाफ की है और ताइवान को शक्तिशाली बनाने में हर संभव प्रयास भारत और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ताइवान को हर तरह से मदद करनी चाहिए दोस्तों, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो भारत की नीतियों को लेकर इमरान ने अपना दुखड़ा पाकिस्तानी जनता के सामने रोया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को इस बात की चिंता है कि इस्लामाबाद को अस्थिर करने के लिए भारत अफगान जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। वे जम्मू कश्मीर में भारत की नीतियों को लेकर भी काफी परेशान दिखाई दिया। उन्होंने एक बार फिर भारत की नीतियों को लेकर अपना दुखड़ा पाकिस्तानी जनता के सामने रोया। इमरान खान पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इस 2 दिनी सेमिनार में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन भारत इस मामले में एक बड़ी रुकावट। ऐसे में दोस्तों, भारत को रुकावट बताया जा रहा है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और ये साफ निशाना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर मोदी जी पर कोई आंच आती है तो आप किस प्रकार से अपनी बात रखेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चार्ली हेब्दो के कार्टून में महिला का बुर्का उठाते दिखे राष्ट्रपति, जिससे भड़का तुर्की। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में तो जमीन खरीद सकता है लेकिन लद्दाख में नहीं, ऐसा क्यों, आइए जान
जानते हैं इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में बड़ा संशोधन करते हुए नए भूमि कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में जमीन को खरीद फरोख्त कर सकता है। हालांकि अभी लद्दाख में ऐसा संभव नहीं होगा। आपको बता दें, गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून तत्काल प्रभाव से लागू होता है, लेकिन लद्दाख में अभी ये लागू नहीं किया गया। इसकी वजह है लद्दाख के नेता और सरकार के बीच पिछले महीने हुई बातचीत। इस दौरान एलएसी पर भारत चाइना टकराव को देखते हुए अनुच्छेद 371 या छठी अनुसूची की मांग की गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 371 में ये 6 पूर्वोत्तर राज्यों सहित कुल 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके। लद्दाखी नेताओं ने कहा है कि उनकी 90% आबादी आदिवासी है, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करनी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दूसरी बड़ी खबर, जहां पति की तारीफ में बोली मिस्टर मेलानिया ट्रंप। कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े योद्धा हैं। जी हाँ दोस्तों, आप क्या मानते हैं दोस्तों, इनकी बात से सही या गलत जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी चुनावी हुंकार। कहा प्रधानमंत्री मोदी के काम देख इमरान खान की नींद हुई हराम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कही है योगी जी ने। बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल में गरीब कल्याण के लिए काम किया तो दूसरे में देश के उत्थान के लिए अब वो देश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद हराम हो गई है। कांग्रेस ने कश्मीर से हमारा अधिकार छीन लिया था, परंतु मोदी जी ने धारा 370 हटाकर हमें हमारा अधिकार दिला दिया। अब अन्य देशों की तरह हम कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बात को लेकर कहेंगे कि हम मोदी जी ने 370 हटा करके सबसे बड़ा काम किया है, तो आप भी मोदी जी में बात है ऐसा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी बात मोदी जी तक पहुंचे तो उनका भी मनोबल और बढ़े और देश के हित में जमकर और कार्य कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो फ्रांस में फिर से लग सकता है लॉकडाउन, क्योंकि 24 घंटे में 523 लोगों की हुई है मौत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां बिगड़ गया बीएसपी का खेल। अखिलेश से मिले 5 विधायक, प्रस्तावक से लिया नाम वापस। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। उन्होंने बुधवार शाम में ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके कहा है कि ये कभी कभी ही होता है जब मुझे कुछ ऐलान करते वक्त शब्द खोजने हो, इसलिए मैं इसे साधारण रखती हूँ। मैं कोरोना संक्रमित पाई गई हूँ और जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे विनती है कि अपना टेस्ट जरूर करवाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ट्वीट में देख पा रहे होंगे, तो अगर आप भी इनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में स्मृति ईरानी जी आप जल्दी सही हो जाएंगी ऐसा जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ताकि इनका मनोबल बढ़े दोस्तों क्वारंटीन में रहकर। तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री किसान स्कीम को लेकर बड़ी खबर दोस्तों, जहाँ पर अगर आपने 31 मार्च तक ये काम नहीं किया तो आपको नहीं मिलेंगे 6000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपए का फायदा लेना चाहते हैं तो आधार वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। देश के कुछ राज्यों में इस स्कीम का पैसा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आधार लिंक करवाना ही होगा, वरना पैसा मिलना बंद हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद सरकार आपको कोई भी मौका नहीं देगी। आपको फिर दोहरा दें कि 31 मार्च 2021 तक हर
हाल में आधार लिंक करवाना ही होगा, नहीं तो आपको सरकार एक भी मौका नहीं देगी। इसके बाद तो जरूर जाकर के आधार लिंक करवा लीजिए दोस्तों। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इसका लाभ लेना चाहते हैं और उनको इसका प्रोसेस नहीं पता, या वो आगे इसको लेकर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपको अगली खबर में इससे जुड़ी सारे स्टेप्स बताएंगे दोस्तों, तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब 31 मार्च 2021 तक निपटा सकते हैं इनकम टैक्स से जुड़े सभी विवाद। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए पूरे